हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ आज की ही हमारी एक लेटेस्ट न्यूज जो सुबह से स्प्रेड हो रही है। वो न्यूज ये है कि जो राजस्थान में होने वाली शिक्षक भर्ती यानी कि जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसके लिए कुछ फिक्स्ड पदों पर जो है वो मंजूरी मिल चुकी है। 7,000 पदों पर मंजूरी की बात हो रही है, तो ये बात कितनी तक सच है? क्या फिर से पद बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं, या फिर सिर्फ 7,000 पदों पर ही जो है वो आप लोगों की भर्ती कराई जाएगी? वैसे तो देखा जाए तो बहुत कम पद है, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 30,000 प्लस पद थे, जो अपने आप में, क्योंकि देखिए थर्ड ग्रेड की जो भर्ती होती है वो बहुत एक तो ज्यादा समय बाद आती है, कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे में कैंडिडेट की उम्मीद बढ़ जाती है कि वैकेंसी बहुत ज्यादा निकाली जाएगी। और जब नई सरकार आती है तो हमारी उम्मीद और बढ़ जाती है कि भाई नई सरकार आई है तो अब कुछ बड़ा करेगी, कुछ नया करेगी। लेकिन हम लोगों को देखने को मिला कि भाई पद तो पहले जो है वो बताया गया था कि भाई फाइल तो भेजी गई थी 20,000 पदों के लिए, लेकिन स्वीकृत हुए सिर्फ 7,000 पद। अब कैंडिडेट का ये ख्याल है कि भाई कहीं ना कहीं हम लोगों के पद बढ़ने चाहिए, तो कितने पद बढ़ सकते हैं, क्या क्या नया बदलाव हो सकता है, एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है, अब प्री और मेंस के लिए एक साथ किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, इन सारी बातों पर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि कितने भी पदों पर भर्ती आती है, चाहे एक पद पर भी आए ना, फिर भी हमारा इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारी तैयारी फुल है, हम अच्छे से तैयारी कर लिए हैं, अब हमारा काम है हम सिर्फ एग्जाम देने जाए। खैर ये तो हो जाती है साइड की बात है, बात करेंगे हम हमारे जो मेन टॉपिक है कि 7,000 पदों पर कहीं ना कहीं आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिली है, क्योंकि सुबह से न्यूज स्प्रेड हो रही है कि 7,000 पदों पर जो है वो वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, थर्ड ग्रेड जो होता है ना, थर्ड ग्रेड का जो रीट मेंस का एग्जाम होता है, थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम होता है उसके लिए। अब ये बात आती है कि भाई आप लोगों के जो पद थे वो तो पहले 20,000 बोला जा रहा था कि 20,000 पदों पर होगी। देखिए 20,000 पदों के लिए जो है वो तो अभियाचना रखी गई थी, लेकिन स्वीकृत केवल 7,000 किए गए हैं। अब बात ये आती है कि क्या पदों में बढ़ोतरी हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो इसको लेकर जो डाउट्स है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर लेती हूँ। तो देखिए जब पद जब एक बार जब कोई भी वैकेंसी होती है, जब उसकी स्वीकृति मिल जाती है, तो उसके बाद में क्या होता है, स्वीकृति मिल गई, जैसे कि अब इन्होंने 7,000 पदों पर भी स्वीकृति तो इन्होंने दे दी। स्वीकृति मिलने के बाद में क्या होता है कि डीपीसी द्वारा जो है वो इसकी पदों को बढ़ोतरी करने की जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सिफारिश होती है। अब ये डीपीसी वगैरह क्या है तो वो हम सब उस पर बात नहीं करेंगे, वरना जो हमारी मेन बात है वो रह जाएगी। तो डीपीसी द्वारा अगर पदों को बढ़ाने की बात होती है तो उसके द्वारा आप लोग एक बात समझ सकते हैं, यहाँ पर जो आप लोगों के पद होते हैं वो आप लोगों के डायरेक्ट 100% पदों को बढ़ाया जा सकता है। 100% पदों को बढ़ाने का मतलब है जितने पद है ना, उतने के उतने पद आप लोग और बढ़ा सकते हो, यानी 7,000 तो पहले है, अब 7,000 और बढ़ सकते हैं। तो अगर डीपीसी द्वारा अगर इस बात को मंजूरी दे दी जाती है तो आप लोगों की 7 और 7 जो है वो 14,000 पद हो सकते हैं मैक्सिमम। अब अगर पद बढ़ेंगे ना, मैक्सिमम कैंडिडेट के माइंड में यही है कि भाई 7,000 पर अभी बोला है, 30,000 और बढ़ा दो या 50,000 और बढ़ा दो, तो इतने पदों पर वैकेंसी नहीं आएगी। अब अगर पद बढ़ेंगे तो बढ़ बढ़ के आप लोगों के मैक्सिमम जो है वो 14,000 पद होंगे। 14,000 से ज्यादा पद आप लोगों के नहीं होंगे, चाहे लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2 हो, चाहे आप लोगों के महिला आरक्षण हो, क्योंकि महिला आरक्षण के बेसिस पर भी ऑब्वियसली आप लोगों के 50% जो है वो तो महिलाओं को ही आरक्षण है। तो अगर केवल 7,000 रहते हैं मान लो, तो 3500 तो महिलाएं ले जाएगी। अब उसमें से बाकी वाले 3500 होंगे जो पुरुषों के है, जो सामान्य कैंडिडेट है, उसके आगे लेवल 1 अलग हो जाएगा, लेवल 2, फिर लेवल 2 में आगे और सब्जेक्ट वाइज जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो एक जो सामान्य श्रेणी का जो कैंडिडेट है उसको कितने पदों पर जो है वो कंपटीशन करना होगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। उसके अलावा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, तो उन पर भी भर्तियां हैं, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो माइंडसेट है वो स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, और सोचिए कि आप लोगों को किस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। तो ये जो आप लोगों का डाउट था 7,000 पद, 20,000 पद और कितने बढ़ेंगे, वो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। 20,000 पदों पर जो है वो बोला गया था, लेकिन 7,000 पर स्वीकृति मिली है। डीपीसी के द्वारा अगर इस बात को मंजूरी मिल जाती है तो ज्यादा से ज्यादा बढ़कर जो है वो 14,000 पद होंगे, उससे ज्यादा पद आप लोगों के नहीं बढ़ेंगे। ये तो हो जाती है एक बात। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं महिला आरक्षण को लेकर। तो महिलाओं के आरक्षण को लेकर ऑब्वियसली 50% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों की कि प्री और मेंस के एग्जाम के लिए किस तरीके से एक साथ प्रिपेयर करें।
प्री और मेंस के लिए सबसे पहले तो मैं प्री मेंस की एक साथ बात करूं, उससे पहले मैं बात कर लूं आप लोगों के। देखिए जैसे कि प्री का जो एग्जाम है वो तो आप लोगों के 27 फरवरी को है। प्री यानी कि रीट का जो मेन एग्जाम होता है, रीट का खुद का जो एग्जाम होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो एग्जाम होता है, रीट का जो एग्जाम है वो आप लोगों के 27 फेब को है। मेंस का एग्जाम होने के चांसेस कब तक रह सकते हैं? तो देखिए इस बार की जो सरकार है ना, भले कम पदों पर वैकेंसी निकाली है लेकिन फास्ट है, इनका जो काम है ना वो बहुत फास्ट हो रहा है। तो आप लोग वेट मत करिए कि हम लोग वेट करेंगे ये वैकेंसी निकालेंगे। अब इन्होंने बता दिया भाई हम लोगों ने 7,000 पदों पर निकाली है, हो सकता है जैसे ये प्री करवाए वैसे रिजल्ट आए वैसे ही ये हाथों हाथ जो है वो अपने मेंस का एग्जाम करवा दे। तो मेंस के लिए भी प्रिपेयर रहिए, वेट मत करिए कि वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा देन आई विल प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन। आप लोग वेट मत करिए, आप लोग अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लीजिए। तो इसका मेंस का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, जस्ट मैं आप लोगों को आइडिया दे सकती हूँ नोटिफिकेशन का और कब तक एग्जाम हो सकता है। तो देखिए जो एग्जाम है ये एग्जाम 27 फेब को है, रिजल्ट आप लोगों को लगभग मार्च तक देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट लगभग 1 महीना मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट में। नोटिफिकेशन आप लोगों को इसके जो है वो लगभग अप्रैल या फिर मई में, लगभग जो है वो अप्रैल या फिर मई में आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन, और जून एग्जाम जो है वो लगभग आप लोगों को जून या फिर जुलाई में, जून या फिर जुलाई में। अब कंफर्म नहीं बोल सकते कि कब होगा एग्जाम, क्योंकि ये लगभग जब कंफर्म बताएंगे तभी ही हमें पता चलेगा। ये जस्ट मैंने प्रेडिक्ट किया है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से ये इतना फास्ट काम कर रहे हैं उस हिसाब से कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आप लोगों के ये जो एग्जाम है वो आप लोगों के अप्रैल मई में लगभग नोटिफिकेशन, ये मंथ जो है वो अप्रॉक्स आप लोग मान सकते हैं। तो मतलब आप लोग जो है वो लगभग अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों के पास 5 से 6 महीने हैं। तो अब इन 5 से 6 महीनों के अंदर आप लोग किस तरीके से प्री और मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं इसकी डेट बता दूं, तो इसकी तो डेट आप लोगों को पता ही है, 27 फेब है, 27 फेब। और इसकी लगभग हम लोग मान लेते हैं जुलाई में, मान लीजिए आप लोगों का पेपर है, ठीक है। अब देखिए अब कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका प्री जो है वो ऑलरेडी क्लियर है, तो उनको तो डायरेक्ट मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, तो वो तो ऑलरेडी मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। साथ में कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो बिगनर्स है, जो प्री भी अभी दे रहे हैं। तो पहले तो आप लोग प्री के लिए प्रिपेयर करो, प्री के लिए प्रिपेयरिंग हो जाए अच्छे से कि भाई मेरा हो गया प्री के लिए प्रिपेयर अच्छे से, अब मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करूंगा। तो दोनों के लिए एक साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उस पर, क्योंकि कई बार कैंडिडेट ऐसे सोचते हैं भाई प्री तो मेरे हो जाएगा, मैं मेंस की तैयारी करूंगा तो प्री मेरे अपने आप हो जाएगा। तो अपने आप तो होता नहीं है, इसके लिए तो करनी पड़ती है हम लोगों को तैयारी। तो साथ में एक तैयारी अगर अच्छे से हो जाए तो प्री भी अच्छे से हो जाएगा और मेंस भी अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट प्री के लिए तैयारी करता है, मेंस के लिए तैयारी करता है तो प्री ही क्लियर नहीं हो पाता, तो मेंस की तैयारी कोई काम की नहीं है। तो दोनों के लिए साथ किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो देखिए अगर मैं बात करूं तो इसमें आप लोगों के 5 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला आता है सीडीपी, जिसको हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से जानते हैं। अगर मैं लेवल 2 की बात करूं तो उसमें आप लोगों के साइंस और मैथ्स, साइंस एंड मैथ्स, क्योंकि मैं साइंस मैथ्स की कैंडिडेट रही हूं तो मुझे साइंस मैथ्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो स्ट्रेटेजी है आप लोग में जो है वो एसएसटी वाले पेपर 1 वाले वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं। देन आप लोगों को आता है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। उसके बाद में हम लोग बात करें मेंस में, तो मेंस में भी कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, लाइक सीडीपी हो गया आप लोगों के। उसके बाद में आप लोगों का आ जाता है साइंस एंड मैथ्स, साइंस एंड मैथ्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो आप लोगों के जीके जीएस, जीके वाला पोर्शन, जीके एंड करंट अफेयर्स, जीके एंड करंट अफेयर्स, करंट जीके, ठीक है। अब देखिए अब मेन बात ये होती है, सीडीपी के लिए आप लोग प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेंस के लिए अपने आप हो जाएगा। भाई सीडीपी का सिलेबस सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, तो सीडीपी के लिए आप लोग प्री के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि आप लोग जब मेंस के लिए प्रिपेयर करें ना तो आप लोगों को उसके लिए अलग से न पढ़ना पड़े। ताकि आप लोग अगर प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि भाई मेरा प्री के लिए प्रिपेयर है तो मुझे मेंस के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ टेस्ट देने हैं, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। साइंस और मैथ्स इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों में कॉमन है। तो इस चीज को आप लोग इस तरीके से पढ़िए, चाहे आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आरबीएसई पढ़ रहे हैं, या फिर कोई भी बुक परचेज कर रहे हैं, कोई गाइड बुक ले रहे हैं, किसी से भी अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने माइंडसेट को इस तरीके से क्लियर कर ले कि आप लोगों का साइंस मैथ्स वाला जो सब्जेक्ट है वो भी अच्छे से हो जाए और यहाँ पर भी आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो जाए।
राइट। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं, कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे 3 सब्जेक्ट सीडीपी साइंस मैथ्स, सीडीपी साइंस मैथ्स। तो 3 सब्जेक्ट को आप लोग बहुत अच्छा कर लो, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्री और मेंस दोनों के लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज आती है, यहाँ पर लैंग्वेज नहीं आती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा नहीं है कि भाई मेरे तो 3 सब्जेक्ट ही आगे काम आएंगे तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 ही पढ़ूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो 3 होते हैं, यहाँ पर ये आप लोगों के 30 नंबर का होता है और ये टोटल 60 नंबर का। अब मान लीजिए आप लोगों ने लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया, तो 60 और 30 90, और मान लीजिए इसमें अगर आप लोगों को एक भी मार्क कट गया तो आप लोग तो फेल हो जाएंगे। तो लैंग्वेज के लिए भी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करनी है, लेकिन लैंग्वेज के लिए ऐसे प्रिपेयर करना है कि आप लोगों को ज्यादा तैयारी ना करनी पड़े, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में कम पढ़ाई और कम समय में आप लोग अच्छे मार्क्स ला सके। 110 मार्क्स लगभग आप लोग ला सके, इतना अपना टारगेट रख के पढ़िए, ठीक है। तो लैंग्वेज वाले पोर्शन पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग मेंस के लिए साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं। 3 सब्जेक्ट पर मेन फोकस करिए, लैंग्वेज वाले पोर्शन पे तैयारी करनी है लेकिन उतनी नहीं, और उतना भी नहीं छोड़ना है जितना आप लोग सोच रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल अवॉइड करूंगा। बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर भी कई बार जो है वो मार्क्स जरूरी हो जाते हैं। उसके बाद में देखिए मेंस के लिए ये तो हो जाएंगे आपके कंप्लीट। एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, 6 to 10 तक के एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना है। फिर आता है जीके एंड करंट अफेयर्स। तो देखिए आज ही हम लोगों को देखने को मिला है कि आप लोगों के राजस्थान जीके जो है वो फिर से उलट पुलट हो गया है। अब उलट पुलट कैसे हुआ है, क्योंकि हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी है बचन लाल जी, उन्होंने फिर से जो है वो राजस्थान के जिलों को कम कर दिया है। अब कितने जिले हैं, किन किन को कम किया है, अगेन से इन्होंने ज्योग्राफी को पूरे को बदल दिया है। तो ऐसे में कैंडिडेट जो होता है वो कंफ्यूजन में रहता है कि भाई जीके पढ़े तो कैसे पढ़े। तो आप लोग अपने कुछ पोर्शन जीके वाला वो आप लोग अभी से प्रिपेयर करिए। कंप्लीट जीके अभी से प्रिपेयर मत करो। कंप्लीट जीके नहीं पढ़ने की मैं सजेशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए ज्योग्राफी जो है वो अभी आप लोगों के पास में अच्छे से नहीं आई है। वैसे देखिए अब वैसे में जो ये पेपर बनेंगे वो पहले वाली ज्योग्राफी के बेसिस पर भी बन सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो पहले वाले के हिसाब से बनी हुई है। तो हो सकता है पहले वाले एनसीईआरटी के बेस पर पेपर बने तो आप लोगों को पहले वाले जिलों के हिसाब से पेपर देखने को मिले। लेकिन कहीं ना कहीं करंट अफेयर जो होती है ना, करंट अफेयर में तो अब देखिए मान लीजिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री के आप लोगों को सेम क्वेश्चन मिलेंगे तो उसके लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो करंट जीके होगा वही तो सबसे ज्यादा साइंस मैथ्स वाले कैंडिडेट को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो डराता है। तो जो आप लोगों की ये करंट जीके होता है ये तो बदलना ही है, वैसे भी ये बदलता हुआ नजर आता है। अब जिलों को लेकर जो है वो बार बार न्यूज देखने को मिल रही है। पहले अशोक गहलोत द्वारा जो है वो इनको बढ़ा दिया गया, हमारे माननीय अशोक गहलोत जी द्वारा जो थे वो उनके द्वारा इनको बढ़ा दिया गया, अब इनके द्वारा कम कर दिया गया है। तो जिले भी फिक्स नहीं है, कैंडिडेट कंफ्यूजन में है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो कुछ समय के लिए आप लोग इसका वेट करिए जिलों के लिए, ऐसे कुछ चीजों के लिए। बाकी जो फिक्स्ड जीके है, जो पहले से फिक्स्ड है कि भाई ये चीजें तो आनी है, जैसे इतिहास हो गया तो मेवाड़ का इतिहास है तो फिक्स है, इसका आप लोगों की जिलों से कोई लेना देना नहीं है। मेवाड़ का, मारवाड़ का, राजस्थान का एकीकरण है तो ये फिक्स है। राजस्थान के जो किले हैं, बावड़ियां हैं, ये सारी चीजें जो है वो टॉपिक्स कुछ जो फिक्स है, जो आधे से ज्यादा जीके आप लोगों का कवर अप कर लेता है, तो ये सारी चीजें फिक्स है। तो इसके लिए आप लोग वेट मत करें, ये अपना धीमे धीमे करना स्टार्ट करें। साथ ही साथ आप लोग अपने सीडीपी साइंस मैथ्स इसको अच्छे से बूस्टअप करें। साइंस की क्लासेस को हम हमारे चैनल पर चला ही रहे हैं और उम्मीद है कि जनवरी से पहले 30 जनवरी से पहले मेरी जो है वो कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के कंप्लीट जो है वो साइंस का सिलेबस करवा दूं। उसके बाद में मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दूंगी यूट्यूब पर ही बिल्कुल फ्री में। और अभी 2-3 दिन से बोर्ड वाली वीडियो आ नहीं रही थी, नोट्स वाली ही वीडियो आ रही थी क्योंकि तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी और बार बार न्यूज़ देखने को मिली। तो एक हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई कैंडिडेट परेशान रहता है कि कितनी वैकेंसी आएगी कितनी नहीं आएगी। तो एक प्रॉपर गाइड करना कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रिपरेशन को आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, वही हमारा काम है। यहाँ की न्यूज जो है वो हमेशा हम लोगों को कोई नया बदलाव, हमेशा हम लोगों को कोई नई न्यूज देखने को मिलेगी, लेकिन हमारा ध्यान उनकी ओर नहीं बल्कि हमारा ध्यान हमारी तैयारी की ओर होना चाहिए। हम हमारी तैयारी पर फोकस करें। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की छोटी सी वीडियो होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।